लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका चेक पॉइंट 2 कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं आपको प्रैक्टिस टाइम करवाऊँगी। इसमें पहला क्वेश्चन है से ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वी हैव 5 इंसिजर इन ईच जाव। हम लोग के दोनों जाव में 5 ठो इंसिजर है, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। फिर teeth are fixed in the gums of our jaws। जो teeth है वो फिक्स है हम लोग के जाव में, मतलब गम में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ट्रू। फिर 3 नंबर में है टेकिंग गुड केयर ऑफ टीथ कैन सेव देम फ्रॉम डिकेइंग। जो हम लोग उसका गुड केयर रखते हैं टीथ का, तो वो दांत सड़ाने से बचाता है। इसका हो जाएगा ट्रू। फिर है 4 नंबर में डाइजेशन बीइंग्स इन द माउथ विद द च्यूइंग ऑफ फूड। जो डाइजेशन होता है वो हम लोग जब चबाते हैं फूड को तभी होता है, मतलब मुंह में जब हम अपने फूड को चबाते हैं तभी डाइजेशन होता है। तो इसका भी हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें द सेट ऑफ टीथ इन अ 4-year-old चाइल्ड इज कॉल्ड। जो सेट होता है टीथ का, जो कि जब बच्चे 4 साल के हो जाते हैं तो उस टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। अब है द नंबर ऑफ टीथ परमानेंट सेट ऑफ टीथ इज। द नंबर ऑफ टीथ इन परमानेंट सेट ऑफ टीथ इज, तो इसका हो जाएगा 32, ठीक है। अब क्या है, the number of teeth in the mouth of 1-month-old child is 0. The sharp teeth in the front part of a jaw are called incisor, ठीक है। Fill in the blanks with the word given in the box, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि द डैश इज द लेयर बिलो द इनेमल। इसका हो जाएगा डेंटाइन, ठीक है। फिर सेकेंड है द डैश इज द आउटर मोस्ट वाइट लेयर ऑफ द टूथ। इसका हो जाएगा इनेमल, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में है द डैश होल्ड द टीथ इन प्लेस। इसका हो जाएगा गम्स। फिर है 4 में कि नर्व्स इन अ टूथ मेक अस फील द टूथएक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट है डेंटाइन, फिर सेकंड है इनेमल, ठीक है। और फिर थर्ड है गम्स, और फोर्थ है टूथएक। अब देखिए ये है आंसर दीज क्वेश्चन, ठीक है। इसमें फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। तो हम लोग पहले एक कॉलम बना लेंगे, इस साइड हम लोग मिल्क टीथ लिखेंगे, इस साइड परमानेंट टीथ लिखेंगे। तो मिल्क टीथ का फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट ग्रोज बिटवीन द एज ऑफ 6 और 9 months आर कॉल्ड मिल्क टीथ, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट होगा उसका दे आर 20 इन नंबर्स, ठीक है। अब परमानेंट का टीथ का होगा फर्स्ट नंबर द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट ग्रोज इन द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। सेकेंड पॉइंट होगा दे आर 32 इन नंबर्स, ठीक है। अब सेकेंड है डिस्क्राइब द रूल ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन डाइजेशन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि आंसर होगा द 4 टाइप ऑफ टीथ इन द माउथ आर इंसिजर आर और कटिंग टीथ, ठीक है। दीज टीथ आर यूज टू बाइट द फूड एंड पुश द फूड इनवर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ। दीज टीथ are used to tear the food
प्रीमोलर, और सेकेंड है मतलब थर्ड है प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ। दीज टीथ आर यूज टू क्रश द फूड। ठीक है, अब डी नंबर है मोलर्स और ग्रिंडिंग टीथ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दीज टीथ हेल्प टू ग्रिंड द फूड। ठीक है, अब 3 में है हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ। इसका हो जाएगा वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। ठीक है, इसका हो जाएगा वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ। फर्स्ट नंबर है वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। सेकेंड नंबर है वी मस्ट रिंस आवर माउथ विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। वी मस्ट नॉट ईट टू मच ऑफ स्वीट्स, इट काउजेज टूथ डिके। ठीक है, अब 4 का है राइट डाउन द पाथ ऑफ फूड टेकन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि द पार्ट ऑफ फूड टेकन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम आर फर्स्ट पॉइंट वी टेक फूड इन द माउथ वेयर डाइजेशन स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, एंड सलाइवा। उसके बाद होगा सेकेंड पॉइंट देन द फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप इन द स्टमक। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इन द स्टमक फूड इज मिक्सड विद द डाइजेस्टिव जूसेस एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, आफ्टर दैट द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेशन कंप्लीटेड with the help of digestive juices received from liver and pancreas। ठीक है, उसके बाद अगला है पॉइंट कि the undigested food enters the large intestine। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका लास्ट पॉइंट कि then it thrown out of the body through the anus। अब हम लोग 5 नंबर का देखते हैं। आ जाएगा आवाज यार इसमें। फाइव में देखिए, 5 में क्या है ड्राउ अ नीट डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टीथ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा टीथ्स का डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है इंसिजर, तो ये रहा आपका इंसिजर। ठीक है, इंसिजर टीथ इसी को कहते हैं। फिर यहाँ पे हो गया बी नंबर में कैनाइन, तो देखिए यहाँ पे कैनाइन हो गया, इस टाइप का कैनाइन होता है। ठीक है, इस टाइप का, तो यहाँ पे आप, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है टीथ। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर में है इंसिजर, तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ इंसिजर, मतलब बनाई हूँ इंसिजर, इसी टाइप का इंसिजर होता है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है वो जाव के अंदर फिक्स होता है। ठीक है, मतलब गम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी नंबर में है कैनाइन, तो कैनाइन ये वाला टूथ हो गया, ये वाला कैनाइन टूथ है। ठीक है, तो ये जो इतना दूर का पार्ट है आपका, वो पार्ट आपका चला जाता है किसमें, वो आपका गम में डाला हुआ रहता है, मतलब कि फिक्स किया हुआ रहता है। अब देखिए ये सी नंबर में कहाँ गया, हाँ ये देखिए यहाँ मॉलर टीथ सी नंबर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मॉलर इस टाइप का होता है, मॉलर टीथ इस टाइप का होता है, और ये रहा डी नंबर में प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर हो गया आपका ये टीथ। ठीक है, तो पूरा इसी टाइप का आपको डायग्राम बनाना है। नहीं हो तो आप इसको फ़ोटो खींच के आप अपने कॉपी में भी बना सकते हो, आप वीडियो पॉज करके भी इसका फ़ोटो खींच सकते हो। तो ये देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग का हॉट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अनहेल्दी टीथ कैन लीड टू पुअर डाइजेशन हाउ। तो इसमें लिखेंगे इन आवर टीथ, if our teeth are unhealthy then the food that we eat will not be broken down into simpler form and will not be digested properly। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब सेकेंड नंबर पूछ रहा है कि why should we chew the food well while eating। तो इसका हो जाएगा कि we should chew the food well while eating
because the properly chewed food will be digested quickly. Then after some time we may feel hungry and like to eat something. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय and happy Holi to all of you. Enjoy yourself in this Holi. Thank you. Bye bye.